वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हेलो, नमस्कार, आदाब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ना, वो उन गाड़ियों पे रहने वाला है कि भाई गाड़ी की डायमेंशन तो ऐसी भाई बना रखी है ज़बरदस्त, एसयूवी जैसी, और भाई इंजन उनके लस्सी हैं, मतलब कि इंजन छोटे हैं भाई। तो आज हम मेनली इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ है गुरजोत भाई। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। तो आज गुरजोत भाई हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो बड़ी बड़ी एसयूवी गाड़ियां हैं उनमें लस्सी इंजन लगा रखे हैं। मतलब भाई 1000 सीसी का, 1200 सीसी का, जो कि एक भाई हैचबैक इंजन में आते हैं, ठीक है, मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन भाई गाड़ी की बनावट से और उससे भी देखा जाए तो इंजन बड़े होने चाहिए, ठीक है। तो आज हम उस बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। तो चलो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलो भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेनली गुरजोत भाई हम बात कर रहे थे कि कौन सी गाड़ियां लस्सी इंजन है भाई, किसका नहीं है। तो भाई जो हमारी किया सोनेट है उसमें भी देख सकते हो आप डायमेंशन, वेट भी कितना भारी है। डायमेंशन और अब ये लगाओ, सबसे पहले हम आपको ना सबसे पहले एक फैक्ट बताता हूँ वीडियो की शुरुआत में। जो आपकी किया और हुंडई ना एक ही कंपनी है सबसे पहले, ठीक है। और उनके पास जो मतलब जो आपकी क्रेटा और सेल्टोस है वो दोनों सेम गाड़ियाँ, ठीक है जी। और एक आपकी वेन्यू और सोनेट, वो दोनों सेम गाड़ी है। मतलब सोनेट कह रहा हूँ, क्रेटा और सेल्टोस सेम गाड़ी है, और सोनेट और वेन्यू सेम गाड़ी है। तीनों मतलब तीनों चार जितनी भी गाड़ी सब में भाई आपके इंजन गियर बॉक्स भाई तीन आपको ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। अगर आप भाई वेन्यू और सोनेट की बात करोगे ना, उसमें आपको भाई 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। 2 पेट्रोल इंजन है और 1 डीजल इंजन है। अगर भाई आपने डीजल इंजन चला लिया ना वेन्यू और सोनेट का, भाई साहब मैं कह रहा हूँ, आपने भाई गाड़ी को एंटर करा, गाड़ी स्टार्ट करी, चलाई, मैं कह रहा हूँ उसमें भाई 6 गियर आते हैं, ठीक है। सेम इंजन है जो आपको क्रेटा में मिलता है, 6 स्पीड है, मैनुअल ट्रांसमिशन। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, अपने ड्राइवर सीट पे आप बैठ गए ना एक बार उसकी गाड़ी की, आपको उतरने का मन नहीं करेगा। वो ऐसी गाड़ी है। और एक तरफ आप ये लगा रहे हो, इतना तगड़ा इंजन देते हैं वो। उसमें भाई आप पावर परफॉर्मेंस तो भाई आप ये लगाओ भरपूर मिलेगी, भरपूर। और अब तो भाई जीएसटी कट हो चुका है। एचटी के ऑप्शनल भाई किया सोनेट का 1 नंबर का वेरिएंट है, सबसे वैल्यू फॉर मनी। और आज के टाइम पे भाई वो 11-11.5 लाख रुपए हो चुका है। जो हमारे भाई रिलेटिव के पास है ना वही किया सोनेट डीजल, उन्होंने उस टाइम पे भाई 12-12.5 कुछ लाख की ली थी, सीधा 1 लाख रुपए कट हो चुका है। और उस गाड़ी का भाई डीजल चलाने में इतना मजा आता है ना भाई, क्या बताऊं। पेट्रोल इंजन भाई आप ये लगा लो भाई 1.2 लीटर है भाई, क्या कर लेगा। लस्सी है भाई। एक नेचुरल एस्पिरेटेड अगर इंजन है ना, बिना टर्बो के, तो भाई लस्सी है फिर। मतलब ये लगाओ, मतलब ठीक है, मतलब देखो ऐसे भाई, नहीं कहेंगे। देखो भाई, जो हमारी ओरा है, एक्स्ट्रा है, और भाई ग्रैंड आइटन यूज है भाई, देखो उसमें तो ठीक है। ये इंजन मतलब लास्ट एक्स्ट्रा के लिए बना है, बिल्कुल। उसके ऊपर अगर आप ये इंजन लेने की सोच रहे हो ना, तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। बिल्कुल भाई। आप भाई ना उसमें आपको पावर मिलेगी, ना आपको माइलेज मिलेगी, और परफॉर्मेंस तो भाई भूल ही जाओ। मतलब आप ये लगाओ, अगर आप भाई 2 बंदे पीछे बिठा लोगे और 2 बंदे आगे, 4 बंदे बैठ गए। आपने कभी बैटरी वाली स्कूटी चलाई है जो 25 पे चलती है? हाँ। भाई 2 बंदे बिठा लो, लोड मान जाती है। तो ऐसी गाड़ी पे पावर की दिक्कत लगेगी। वेन्यू और सोनेट में अगर आपने भाई पीछे 2 बंदे बिठा ले, अगर आप दोनों आगे बैठे हो, 2 लोग आगे बैठे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाई आपने गलत से 2 बंदे भाई पीछे बिठा लिया ना, भाई मर के गाड़ी चलती है। अगर आपने भाई डीजल में लेनी है तो आपसे बड़ा समझदार आदमी कोई नहीं है। अगर आप पेट्रोल 1.2 लीटर लोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है। भाई पेट्रोल ले सकते हो, बट टर्बो लो। टर्बो लोगे तो आपको उसमें भी एवरेज मिलेगी, परफॉर्मेंस मिल जाएगी, फिर आपको भाई 7-8 की एवरेज चाहिए तो आप वो ले सकते हो। क्योंकि मेरे दोस्त के पास ना भाई वेन्यू एनलाइन है, उसमें आता भाई आपका मतलब आप ये लगा लो टर्बो पेट्रोल इंजन आता है 1 लीटर का, ठीक है, 3 सिलेंडर इंजन है। वो ऑटोमेटिक डीसीटी गियर बॉक्स के साथ आती है, और उसके लास्ट एवरेज है ना पेट्रोल में 7 to 8 kmpl है बस। ओके। और आपका अगर भाई अब हद मार के हाईवे पे आराम से भी चला लोगे ना, वो 11 से ऊपर भाई एवरेज नहीं देगी बिल्कुल भी। वेन्यू ले रहे हो और सोनेट ले लो, आज के टाइम पे डीजल में ले लो, आपसे बड़ा समझदार आदमी कोई नहीं होगा। और चलाने का मजा ऐसा, क्योंकि आप ये लगाओ क्रेटा से वो इंजन उठाया, सेम पावर सेम टॉर्क के साथ आपको इंजन मिल रहा है, और 1 नंबर परफॉर्मेंस है। मैं भाई अपनी जुबान देता हूँ, अगर आपने किया सोनेट और वेन्यू डीजल में चला ली ना, तो भाई आपको कोई और गाड़ी लेने में मजा नहीं आएगा। अगर आप एक टाइम के लिए क्रेटा भी चला लोगे ना वेन्यू के साथ डीजल में, अगर मैं दोनों की बात करूं, तो आपको वेन्यू चलाने में और ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि क्रेटा से एक तो हल्की हो जाती है, सोनेट भी हल्की हो जाती है सेल्टोस से, ठीक है। और उसके वजह से मतलब जो डायमेंशन है वो गाड़ी में वेट भी कम है, और पावर उतनी सेम मिल रही है। एवरेज पता है भाई उसकी कितनी है? 27 से 28 kmpl की माइलेज है उसकी डीजल की। तो वही है भाई, ना परफॉर्मेंस में आपको कोई लैक मिलेगा, ना माइलेज में मिलेगा। और आपके जो मेंटेनेंस है ना, अगर आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म में भी अगर बात करोगे, तो हर सर्विस पे आपको बस DEF जो उसमें डलता है ना, उसका आपको एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। और बाकी आपको एवरेज तो भाई पता ही है। अगर आप वही गाड़ी वेन्यू और सोनेट भाई पेट्रोल में ले लोगे ना 1.2,
उसने भाई आपको 12-13 से ऊपर एवरेज नहीं देगी। और जो चलाने में मतलब आप रिग्रेट करोगे, जितनी बारी वो गाड़ी चलाओगे ना उतनी बारी रिग्रेट करोगे। और आप ये लगाओ, ये इंजन भाई, अब ये गाड़ी है, ये इंजन इस गाड़ी के लिए बना है, अब मैं ये गाड़ी का इंजन भाई क्रेटा में डाल दूं, चल जाएगी क्या वो? नहीं चलेगी। तो वही चीज़ है। तो इस तरह ये ना कंपनी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ध्यान क्या देना चाहिए भाई, मतलब ये आप ये लगाओ, कंपनी की भाई एक ना मंशा रहती है कि अपनी गाड़ी की जो प्राइस लिस्ट है ना वो आपको भाई एक तरह से कंपटीशन में रहती है, ठीक है। मतलब आप यार क्या कहूँ मैं, मतलब आज के टाइम पे एक लौती बस एक ब्रेजा है जिसमें आपको 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है। बाकी जितनी भी गाड़ी आ रही है ना, या तो भाई 1000 सीसी का इंजन आ रहा है टर्बो में, या 1.2 पेट्रोल आता है। देखो 1000 सीसी इंजन वहाँ माना जा सकता है जहाँ गाड़ी की डायमेंशन मतलब आप ये लगाओ हैचबैक हो, छोटी एसयूवी हो, जैसे कि भाई एक्स्ट्रा वगैरह हो, ठीक है, और वेट कम हो, ठीक है, उसमें 1 लीटर या 1.2 लीटर चलता है, ठीक है, नेचुरल एस्पिरेटेड विदाउट टर्बो, ठीक है भाई। और भाई अब जिसमें भाई डायमेंशन ज्यादा है, वेट ज्यादा है, तो उसमें इंडियन कंपनी की बात कर लेते हैं हम, टाटा की। अब टाटा टियागो है, उसमें भी 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है, और वही सेम इंजन भाई आपको टाटा नेक्सॉन में सिर्फ आपको टर्बो ऐड होके मिल जाता है। मतलब अब ये लगाओ, चलो इसमें मैंने तो गुरजोत भाई उसमें तो बहुत डिफरेंस, जमीन आसमान का फर्क होगा भाई पावर का। पावर का फर्क पता क्यों आता भाई? उसमें आता है भाई टर्बो की वजह से भाई पावर कंपनसेट हो जाती है। पर भाई जो हर टाइम ना उसका इंजन लोड में रहता है। अगर आप नेक्सॉन 1.2 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन की बात करोगे, बेशक से इसमें टर्बो आता है, पर हमेशा जो आपका इंजन है ना वो लोड में रहेगा। और आपकी एवरेज भाई आपको पता ही है भाई, टाटा बस भाई टाटा में दिक्कत पता है क्या है? जुड़वा लो। देखो एक होता है 3 सिलेंडर, एक होता है 4 सिलेंडर। देखो 4 सिलेंडर का क्या रहता है कि फुली रिफाइंड इंजन होता है, उसमें आपको ना वाइब्रेशन, जैसे गाड़ी वाइब्रेशन कर रही है, ज्यादा आवाज आ रही है, तो वो सब चीजें नहीं दिखती 4 सिलेंडर में, ठीक है। देखो जाने को लंबा डिस्टेंस वो भी तय कर सकता है 3 सिलेंडर इंजन और 4 सिलेंडर भी। पर अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करोगे ना, उसमें आपको जो रिलायबिलिटी है, जितना 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आपको रिलायबिलिटी देगा ना, उतनी भाई 3 सिलेंडर कभी नहीं दे सकता। और उल्टा खर्चा और मांगेगा, और आपको वाइब्रेशन दिखेगी, कहीं ना कहीं आपको पिकअप की दिक्कत रहेगी। और हमने जैसे अब किया और हुंडई का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, और टाटा के हमने दे दिया, मतलब हल्का सा एग्जाम्पल दे दिया। और हम तीसरी गाड़ी जो अपनी कंपनी है ना उसकी बात कर लेते हैं, वो वही हमारी वॉक्सवैगन और स्कोडा। ठीक है भाई, आप टर्बो इंजन दे रहे हो, 3 सिलेंडर है, पर काइलैक में आपको वही इंजन मिलता है, कुशाक में भी वही इंजन मिलता है। अगर आप उसकी कर लोगे, वॉक्सवैगन की बात कर लोगे, तो उसमें भी आपको मतलब वर्टस लगा लो, उसमें भी आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। 1.5 लीटर 4 सिलेंडर भी मिलता है और 1.0 लीटर 3 सिलेंडर भी मिलता है। पर अगर भाई आप लॉन्ग टर्म की बात करोगे और एवरेज की बात करोगे, रिलायबिलिटी की बात करोगे, तो वर्टस भी अगर मैं किसी को सजेस्ट करूंगा ना, तो मैं उसको ये सजेस्ट करूंगा, आप 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन पे जाओ। बिल्कुल, मतलब रिलायबिलिटी के नाम पे लगा लो। और जो स्ट्रेस रहता है 3 सिलेंडर इंजन में, हमेशा स्ट्रेस रहता है। और भाई उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है ना वो कम रहती है, ड्यूरेबिलिटी कम रहती है, मतलब उसकी लाइफ है ना मेनली, वो 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से कम रहती है। मतलब ये लगाओ यार 3 सिलेंडर इंजन में मतलब वैसी मतलब पावर की पोटेंशियल कम होती है। वो सिर्फ भाई कंपनी अपना टर्बो लगा के ना उसकी पावर कंपनसेट कर देती है, ताकि आपको लगे कि आपकी गाड़ी स्पोर्टी आवाज दे रही है। मैंने काइलैक चलाई है 3 सिलेंडर, मतलब अच्छी गाड़ी है, मना नहीं कर रहा। पर अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ ना, एक तो स्कोडा और वॉक्सवैगन के भाई खर्चे बहुत ज्यादा, ठीक है, जो बात है, चाहे बेशक से वो कितने भी सर्विस पैक ये वो दे दे, मतलब जो गेयर बॉक्स हो गए, मतलब आप मेंटेनेंस की लगा लो और पार्ट्स की लगा लो, वो और कंपनी के ज्यादा, तो भाई जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप मारुति से बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क है। तो वही बात है, उसमें अगर आप 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन ले रहे हो, फिर वही बात कह रहा हूँ, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन ले रहे हो तो आपसे बड़ा समझदार कोई नहीं है, और 1.0 लीटर ले रहे हो तो आपसे बड़ा उल्लू का पट्टा कोई नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है भाई। तो बात है तो भाई ये लस्सी इंजन है, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि देखो भाई स्कोडा में ना काइलैक हमने भाई गुरजोत भाई ने चलाई, तो मैं भी था उस टाइम, तो मैंने पावर तो देखी, लेकिन भाई वो इंजन की आवाज और भाई ये चीजें ना मतलब डिसअपॉइंट कर रही थी। डिसअपॉइंट पता क्या कर रही थी? उन्होंने उसकी जो ओवरऑल जो आपकी इंसुलेशन है बहुत बढ़िया कर रखी है, ताकि आपको ये लगे कि आपकी गाड़ी में स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है। पर अगर आप भाई ग्राउंड रियलिटी पे आओगे ना, वो गाड़ी भाई एक तो ऑटोमेटिक 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, टर्बो भी लगा दिया उसमें, बिल्कुल स्ट्रेस हमेशा रहेगा ही। एक तो भाई इंजन पे भाई टर्बो का स्ट्रेस रहेगा, और दूसरा आपका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का अलग स्ट्रेस रहेगा। और भाई उन गाड़ियों को ना आप ठीक है आप उनसे पावर जनरेट कर सकते हो अच्छी खासी, लेकिन भाई मेरे हिसाब से ना गुरजोत भाई जो टर्बो इंजन होते हैं ना वो ज्यादा टाइम तक ना चल नहीं सकते एज कंपैरिजन इंडिया में भाई जो लोग है ना, हाँ जी, उनको गाड़ी मेंटेन करनी नहीं आती। ये भाई मारुति हुंडई तक बढ़िया गाड़ी मेंटेन कर लेंगे, पर अगर भाई कोई नया बंदा ना और जो स्कोडा वॉक्सवैगन में जा रहा है, तो उनकी मेंटेनेंस भाई बिल्कुल अलग होती है। जर्मन टेक्नोलॉजी है मेनली वो,
और जैसे आप ये कोरियन गाड़ी है और मारुति वगैरह आपकी जापानीज गाड़ियाँ, होंडा वगैरह जापानीज गाड़ियाँ, इन गाड़ियों के अगर आप एक टाइम के लिए मेंटेनेंस नहीं भी करोगे ना, इसने आपको भी मना नहीं करना चलने के लिए। पर जर्मन जो टेक्नोलॉजी है ना, उसको भाई रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए। रेगुलर अगर आप भाई ये लगा लो, अब जैसे अब ये गाड़ी में 10,000 किलोमीटर सर्विस होती है, अगर मैं इसको 11 भी चला दूंगा जब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसकी जगह स्कोडा को 11,000 चला दोगे ना, उसमें कोई ना कोई चाहे हल्का फुल्का खर्चा है, पर उसमें एक्स्ट्रा खर्चा आएगा उस चीज़ आएगा आएगा भाई, ये तो है। का। तो भाई ये थी कुछ वीडियो, ठीक है, आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। कौन कौन से लस्सी इंजन है भाई हमने गाड़ियों में बताया, ठीक है, मेनली तो ये लस्सी इंजन है भाई। तो इसमें मेरे ख्याल से ना कंपनी को गौर करना चाहिए। गौर भाई नहीं होगा, क्योंकि अगर भाई आप ये लगाओ, उनका कहना बस ये है कि हम कम पैसों में इतनी बड़ी गाड़ी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पर अगर आप भाई उसका बोनट खोल कर देखोगे ना, उसमें आपको इंजन मिलेगा, बिल्कुल खस्सी मिलेगा, जो लस्सी बात है। मिलेगा, हाँ भाई, तो लस्सी इंजन मिलेगा। तो ये थी भाई वीडियो, आपके साथ शेयर करनी थी। तो जल्दी से आप ना कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो ऐसी आपके लिए और बेटर वीडियो लेके आते रहेंगे नए कंटेंट के साथ। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।